आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। वर्ल्ड कप T20 क्वालिफायर्स जो हैं वो जारी हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें दो मैचेस का और फैसला हुआ। एक मैच जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के माबैन खेला गया, जो आयरलैंड ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे के जीत लिया। और दूसरा मैच जो था जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का था, जो वेस्ट इंडीज़ ने कम्प्रीहेंसिवली जीत लिया जिम्बाब्वे से। टॉस जीता था जी स्कॉटलैंड की टीम ने, और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। और स्कॉटलैंड ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, स्पेशली कि पिछले मैच में इनके रन्स जो थे वो 160 थे, इस मैच में इन्होंने 176 रन्स कर दिए। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे दी माइकल जॉन्स ने। ये इनके वनडे में इंटेग्रल पार्ट हैं और बड़ी अच्छी बैटिंग की। 86 रन स्कोर किया इन्होंने, और ऊपर से जॉर्ज मुंशी जो पिछले मैच के अच्छे परफॉर्मर रहे थे, उन्होंने 1 रन किया। मैथ्यू क्रॉस ने 28 रन किए विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से, और रिची बैरिंगटन जो कैप्टन है उन्होंने 37 रन किए, और एंड पे 13 रन माइकल लीस्क ने भी किए। जो सबसे अच्छी चीज़ रही इस मैच में पार्टनरशिप्स रही। पहली पार्टनरशिप जो थी वो मैथ्यू क्रॉस की और माइकल जॉन्स की लगी। वो पार्टनरशिप जो है अबाउट 59 रन्स की रही। फिर अगेन उसके बाद जो सेकंड पार्टनरशिप थी वो 67 रन्स की रही, रिची बैरिंगटन और माइकल जॉन्स के दरमियान। एंड फिर दैन अगेन एक छोटी सी पार्टनरशिप डेवलप हुई बिटवीन माइकल जॉन्स एंड इसके अलावा माइकल लीस के दरमियान, जो तकरीबन 33 रन्स की रही। और उसके बाद फिर ये इनिंग्स इख्तिताम पजीर हुई। 7 एक्स्ट्रास भी थे इस इनिंग में, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया स्पेशली बॉलिंग में आयरलैंड ने, क्योंकि ज़्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं दिए माँ सिवाय एक बॉलर बैरी मैककार्टी के, जिन्होंने 59 रन दे दिए। ऑल दो मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें ये सब होता रहता है, बट स्टिल क्रेडिट गोज टू आयरलैंड, क्योंकि आखिर में इन्होंने जो इक्वेशन थी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। बड़ा अच्छा स्पेल नज़र आया मार्क डेयर की तरफ से, 4 ओवर में 23 रन दे के 1 विकेट हासिल किया है। उसके अलावा कर्टिस कैम्पर की वो जो 2 विकेटें थी, उन्होंने काफ़ी गेम में दोबारा से जान भरी, और 2 रन्स दो ओवर में 9 रन दे के 2 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। एंड इसके अलावा जोशा लिटल ने भी 1 विकेट हासिल की 4 ओवर में 30 रन दे के। आयरलैंड ने जो बैटिंग किया तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस नज़र आई उनकी तरफ से। पहले जो उनके 4 प्लेयर्स थे वो 61 रन पे आउट हो गए थे, और अब तकरीबन 9.3 हो चुके थे, यानी अबाउट 10 ओवर्स आप कंसिडर करें तो इनके 60 ऑड रन थे, और इन्हें तकरीबन 176 चेस करना था। लेकिन फिर आए कर्टिस कैम्पर और जॉर्ज टॉकरेल, और उन्होंने इस मैच को पूरे तरीके से जो है ना कंट्रोल करके अपनी टीम के नाम कर दिया। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, इस क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कर्टिस कैम्पर को, क्योंकि उन्होंने 2 विकेटें भी एंड पे ली, और काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस उनकी रही थी, जिसकी वजह से स्कोर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। और फिर जब बैटिंग आई तो 72 रन्स कर दिए 32 गेंदों पे, 7 चौके 2 छक्कों की मदद से। और इसके अलावा जॉर्ज डॉकरल ने भरपूर साथ दिया, 39 रन्स किए 37 गेंदों पे, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। ये जो पार्टनरशिप थी इनकी, ये 119 रन्स की रही, जो कि T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और जब स्पेशली अगर आप देखें तो इन्होंने जिस पेस से बैटिंग की है, वो तकरीबन इन्होंने 1 ओवर पहले ही मैच जिता दिया। और एक वक्त ऐसे था कि 9.3 ओवर्स में मैंने आपसे जैसे शेयर किया कि जस्ट 61 रन थे, और इसके अलावा काफ़ी सारी इनकी 4 विकेटें भी गिर चुकी थी और मेन प्लेयर आउट हो चुके थे। बॉलिंग परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही स्कॉटलैंड की। पिछले मैच के जो हीरो थे मार्क वाट, उन्होंने 39 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्रैडली वील अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, और इन्होंने 4 ओवर में 25 रन दे के 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा एक ही विकेट माइकल लीस को सफियान शरीफ के हिस्से में आई। जॉश डेवी को काफ़ी मार पड़ी, 36 रन कंसीड कर दिए उन्होंने 4 ओवर्स में। सो अब ये आयरलैंड की जीत के साथ ही ये जो पूल है ये काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है। और वेस्ट इंडीज़ ने भी अपना जो अगला मैच जीता वो मैं आपसे शेयर करूंगा उसका अहवाल। लेकिन ये जो पूल है अब ऐसा हो गया कि 2-2 मैचेस के बाद चारों टीमों ने 1-1 मैच जीता हुआ है। अब जो आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन इंपॉर्टेंस होगी स्कोरिंग रेट की, रन रेट की भी। लेकिन ये है कि इधर तकरीबन ये कन्फर्म है कि अगर जो भी टीम अपना अपना मैच जीतेगी दोनों टीमों में से, तो वो प्रोबेबली क्वालिफाई कर ही जाएगी। आयरलैंड ने अपना मैच वेस्ट इंडीज़ से खेलना है। अगर वेस्ट इंडीज़ आयरलैंड को हराता तो वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई करता है, अगर आयरलैंड वेस्ट इंडीज़ को हरा देगा तो वो क्वालिफाई कर लेगा। और सेम जिम और स्कॉटलैंड के लिए भी यही इक्वेशन है कि अगर जिम जो है ज़रा सा बेहतर खेल जाता है जिम्बाब्वे, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, नहीं तो स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है, तो देखना यही होगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। सो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मैच की जाने।
जो था वो वेस्ट इंडीज़ का और जिम्बाब्वे का था। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और अच्छी बैटिंग नज़र आई वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, स्पेशली जॉनसन चार्ल्स की तरफ से, जो इन्हें तकरीबन 153 तक लेकर गए। और जब आप 150 प्लस स्कोर करते हैं T20 में तो आपका चांस हमेशा ही होता है। और फिर आखिर में अकील हुसैन के एक छोटा सा कैमियो 23 रन्स का नज़र आया, जिसने टीम को 153 तक ये लेके चले गए। जिम्बाब्वे जो थी उसकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही, स्पेशली सिकंदर रज़ा ने 3 विकेटें हासिल की, फिर 2 विकेटें ब्लेसिंग मुज़रबानी ने भी हासिल की, और सिकंदर रज़ा ने 19 रन दिए हैं अपने 4 ओवर्स में, और मुज़रबानी को ऑल दो रन हुए हैं 38, लेकिन उन्होंने भी इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल किए हैं 2। वेस्ट इंडीज़ का जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके साथ साथ मिडल ऑर्डर भी स्ट्रगल कर रहा है। तो सिवाय रॉबमन पावेल के उन्होंने थोड़े से रन्स किए हैं, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनका रन कर रहा हो। इवन लुइस ने भी 15 रन किए हैं। अब मसला यही है कि जब आपका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में कोई बड़े रन सामने नहीं आएंगे तो आपकी टीम ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रगल ही करेगी। सो वही हुआ कि वेस्ट इंडीज़ ने ये स्ट्रगलिंग जो उनका मिडल ऑर्डर है वो, और इसके अलावा जो उनका टॉप ऑर्डर जब से वो स्ट्रगल कर रहा है तो ज़्यादा बड़े रन्स नज़र नहीं आ रहे। और वर्ल्ड कप जब हो रहा है तो वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स आपके सामने आती हैं। सो अगर वेस्ट इंडीज़ यहाँ से क्वालिफाई करता है तो यकीनी तौर पे वर्ल्ड कप में उनके लिए मुश्किल सिचुएशन होगी काफ़ी ज़्यादा। जिम्बाब्वे जब चेस करने आया तो जिम्बाब्वे की भी ऊपर से विकटें गिर गई, और मदीवीरे जब आउट हुए हैं तो उसके बाद फिर कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जो ख़ास तौर पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सका हो। क्योंकि आप जब 150 160 चेस कर रहे होते हैं तो आपका कोई एक आधा टॉप ऑर्डर का प्लेयर जो है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मैच जितवाने में। सो वो वहाँ पे उन्होंने मदीवीरे एक ख़राब शॉट खेल कर आउट हुए, और फिर उसके बाद जो है विकटें तसलसल से गिरी। सिकंदर रज़ा जो लास्ट मैच में परफॉर्म किया हुआ था उन्होंने, वो भी अगेन थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है हर मैच आप नहीं खेल सकते या हर मैच में आप चल नहीं सकते। सो किसी किसी मैच में दीगर प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सो आज वो नहीं चले, जिसकी वजह से जिम की जो टीम है वो पूरी टीम ही आउट होगी। 27 रन ऊपर से किए मदीवीरे ने, और एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि ये जो टारगेट है ये तकरीबन ये आराम से चेस कर जाएंगे। 10 की एवरेज से जा रहे थे फर्स्ट 3 ओवर्स में, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रगलिंग फेज आया, फिर नहीं थे क्रेग एरवन, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप आया। सो ये कुछ स्ट्रगल है। सो साथ ही सिकंदर रज़ा जो है उन्होंने 14 रन्स किए हैं, और रियान वुरल ने 17 रन्स किए। 29 रन्स लुक जोंगवे ने एंड पे करके अपनी टीम को किसी जगह तक ये पहुंचा दिया कि ये 122 रन्स तक पहुंच गए। बॉलिंग की तारीफ न की जाए वेस्ट इंडीज़ की तो ये ज़्यादती होगी। 4 विकटें हासिल की अल्जारी जोसेफ ने 16 रन्स देके, और 3 विकटें जेसन होल्डर ले गए एंड पे। दोनों हाइट रखते हैं अल्जारी जोसेफ भी और जेसन होल्डर भी। जेसन होल्डर ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी ट्रैक्स पे पहले भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, और इसके अलावा अल्जारी जोसेफ जो हैं वो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स पे। सो यहाँ पे इन दोनों को क्रेडिट देना चाहिए कि इन दोनों ने अपने 7 विकेट्स का जो टाली है वो आपस में शेयर किया है। सो बड़ी हमें अब तक बड़ी खुशी हुई देख के वेस्ट इंडीज़ की जानिब से कि उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई। आल दो ये 150 रन ही थे, कोई ज़्यादा रन थे नहीं। अब दोनों टीमें का मैच है आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का, जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा, और स्कॉटलैंड और जिम का भी यही क्लियर है कि जो जीतेगा क्वालिफाई करेगा। स्कोरिंग रेट के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा तो मैं बता दूंगा। वैसे अगर डीएल मेथड्स कहीं इस्तेमाल होने हैं वो उसी सिचुएशन में होने हैं कि अगर मैच ड्रॉ हो जाए, बारिशों की एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन होपफुली बारिशें नहीं होंगी और ये क्लीन मैचेस होंगे, और जो भी टीम जीती वो क्वालिफाई कर जाएगी। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर कर दूं कि 2015 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को भी शिकस्त दी थी, लेकिन आयरलैंड ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेल के एक बहुत बड़ा टारगेट चेस कर दिया था इनके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो आयरलैंड को एज हासिल है। मैंने आयरलैंड का पहले भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि वो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन देखना यही होगा कि अब उनका सिर्फ एक ही ऑर्डर चलना है, जो टॉप ऑर्डर है। अगर वो चला तो वेस्ट इंडीज़ का कोई चांस नहीं। और साथ ही जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का भी यही है कि जिम्बाब्वे 2015 के वर्ल्ड कप में यहाँ पे खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया में, और उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। स्कॉटलैंड भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया में। सो इन दोनों में से भी जो टीमें जीतेंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी। अब मैं आपसे पॉइंट टेबल शेयर करूँगा। का पॉइंट टेबल में शेयर कर चुका हूँ। नेदरलैंड ने श्रीलंका से भी खेलना है, और ये भी ऐसा ही है कि जो दोनों टीमों में से जीतेगा उसका ज़्यादा चांस होगा। वैसे अगर फिर आगे यूएई कोई अपसेट कर जाता है उस सूरत में तो दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन इन केस अगर वो अपसेट नहीं करते और नमीबिया जीतता तो फिर इन दोनों में से कोई एक ही टीम क्वालिफाई कर सकेगी।
क्योंकि श्रीलंका का जो पहले मैच की शिकस्त थी उसके बाद जो रन रेट है वो कोई इतना खास है नहीं। लेकिन श्रीलंका जो है अगर नीदरलैंड को हराता है तो फिर नीदरलैंड का भी पॉइंट ये जो रन रेट है डाउन होगा और नमीबिया क्या पता क्वालिफाई कर जाए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। विन ऑन जो इसमें भी ऐसे ही है तकरीबन कि दोनों टीमों में से चारों टीमों में से जो दो टीमें जीतेंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी। और स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ आयरलैंड का मैं आराम से आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ। इसमें जो वेस्ट इंडीज़ को नुकसान हो सकता है कि अगर बारिश हो गई या कुछ ऐसा हुआ तो फिर उस सूरत में -0.275 इनका है, और इसके अलावा आयरलैंड का भी -0.468 है। तो अब इन दोनों टीमों को मैच जीतना, और ये भी इन्हें अगर लक फेवर कर गई, बारिश ना हुई और ये अपना मैच जीता तो ये कन्विंसिंगली क्वालिफाई कर जाएंगे। इन केस अगर किसी वक्त बारिश हो गई तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। फिर इन दोनों टीमों में से अगर एक एक पॉइंट किसी भी टीम को मिलता है और आगे जिम्बाब्वे जो है, ज़ाहिर सी बात है जिम्बाब्वे ने भी इन दोनों टीमों में से एक के साथ कोलाइड करना है, तो स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के लिए इशू है कि अगर बारिश हो जाती है खुदा ना खास्ता तो फिर जिम्बाब्वे जो है वो क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उनका रन रेट बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा है लेकिन वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। बाकी जो आयरलैंड है और इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ है, इन दोनों का जो रन रेट है वो माइनस में है, तो ये थोड़ा सा एक ख़तरनाक चीज़ है। स्कॉटलैंड को भी अब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर ये जीतते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, और इन केस अगर ये नहीं जीतते हैं सो फिर ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो इधर बिल्कुल साफ सिचुएशन है, मैच है तो जो टीम जीतेगी दोनों में से वो क्वालिफाई करेगी, और सेम जो अगला मैच है उसमें भी दोनों में से जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी। तो ये था जी पॉइंट टेबल। जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे चैनल का नारा हॉक आई।